हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। टिकट मशीनों में खराबी, टीजीआरटीसी की खिदमत मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में टीजीआरटीसी यानी तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की खिदमत उस वक्त मुतासिर हो गई जब एंड्रॉयड बेस्ड आइटम्स टिकट जारी करने वाली मशीनों में तकनीकी खराबी पैदा हो गई। इस खराबी की वजह से हजारों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुक्काम के मुताबिक सुबह 3 बजे से 6 बजे के दरमियान कंडक्टरों के जेर इस्तेमाल मशीनों में तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से वो मुसाफिरों को टिकट जारी करने से कासिर रहे। मुख्तलिफ मुकामात की तरफ सफर करने वाले मुसाफिर इससे मुतासिर हुए। बताया गया है कि कंडक्टर्स इस खराबी को फौरी दूर करने से थे। मंचिर्याल डिपो मैनेजर एस जनार्दन ने बताया कि मशीनों के डेटाबेस और सर्वर्स में मसला पैदा हुआ था, जिसे सुबह 6 बजे तक शनाख्त करके दुरुस्त कर दिया गया। अब कंडक्टर्स दोबारा मशीनों के जरिए टिकट्स जारी कर रहे हैं और कॉर्पोरेशन की खिदमत बहाल कर दी गई है। ये भी मालूम हुआ है कि रियासत तेलंगाना के दीगर हिस्सों में भी बास डिपोस को इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के खम्मम जिले के मुदीरा में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज, तहसीलदार को याददाश्त पेश। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ तेलंगाना के खम्मम जिले के मुदीरा टाउन में मुसलमानों की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। रैली के दौरान शुरका ने वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ जैसे फलक शिगाफ नारे लगाते हुए बिल की वापसी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन मुख्तलिफ मुकामात से गुजरते हुए मुदीरा तहसील ऑफिस पहुंचे, जहाँ तहसीलदार को एक याददाश्त पेश की गई। याददाश्त में कहा गया है कि यह तरमीमी कानून मुल्क के आइन, दस्तूर और अखिलती बरादरी खुसूसन मुसलमानों के हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसे फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। इस मौके पर मौलाना मुजाहिद इशाती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी बिल सरासर आइन और मुसलमानों के हक में नाइंसाफी है। मरकज की बीजेपी हुकूमत मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करके मुसलमानों को हिरासा करने की नापाक साजिशों में मसरूफ है, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। मौलाना ने मजीद कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता, हमारी पुरअमन एहतजाजी जिद्दोजहद जारी रहेगी। रैली में शहर के मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारान, उलमा इकराम, दानिशवरान, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस एहतजाज को अवामी सतह पर जबरदस्त हिमायत हासिल हुई। वक्फ तरमीमी कानून मुसलमानों के साथ खिलवाड़, अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से सुभाषजुगड़ा प्रेस क्लब में वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान ने तेलंगाना में वक्फ जायदादों के साथ होने वाले खिलवाड़ की तफसीलात पेश की और कहा कि वक्फ जायदादों की हिफाजत और बाजियाबी से तेलंगाना के मुसलमानों के हालात में सुधार लाया जा सकता है। अमजदुल्ला खान ने अपने सिलसिला खिताब को जारी रखते हुए वक्फ तरमीमी कानून और इस तरह के दिगर खवानीन के पस पर्दा मरकजी हुकूमत की मंशा को मंजराम पर लाने का काम किया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से लेकर के चंद्रशेखर राव BRS के दौरे हुकूमत तक वक्फ जायदादों के साथ होने वाले खिलवाड़ की तफसीलात भी पेश की। उन्होंने तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह तआला अलैह और ईदगाह बेगम पेट की वक्फ अराजी के साथ होने वाले मामलात की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। उन्होंने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ हर महाज पर खुलकर साथ देने और एहतजाज करने के अज़्म का इजहार भी किया। मुज़ाफ़ाती इलाकों में गैर मजाज तामीरात को हैड्रा ने मुनहदम कर दिया। सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश में मसरूफ़ हैड्रा हुक्काम ने 2 अलहदा मुक़ामात पर 9000 करोड़ मालियाती अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए हैं। हैड्रा हुक्काम ने शेरलिंगमपल्ली म्यूनसिपालिटी के तहत हफीज़पेट, कोंडापुर और माधापुर में 39.2 एकड़ मुतनाज़ा अराजी पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। इस अराजी की मालियत 4500 करोड़ रुपये बताई जाती है। मार्केट में फ़ीकर की कीमत 110 से 120 करोड़ रुपये है। बाज़ प्राइवेट तामीरी कंपनियों ने अराजी पर कब्जा किया था, जिनका ताल्लुक तेलुगु देशम के रुकन असम्बली वी कृष्णा प्रसाद से बताया जाता है। हैड्रा हुक्काम ने रायदुर्गम शेखपेट मंडल में GRC कन्वेंशन के करीब 39 एकड़ अराजी पर गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। अराजी की मालियत 4500 करोड़ रुपये बताई जाती है। अराजी से मुतल्लिक़ तनाज़ा हाईकोर्ट में ज़ेर दौरान है। बावजूद इसके एक खानगी कंपनी ने बोर्ड आविज़ा करते हुए फरोख्त का आगाज़ किया था। कमिश्नर हैड्रा A वीरंगनाथ के मुताबिक रिकॉर्ड में तहरीफ करते हुए अराजी की मिल्कियत को तब्दील किया गया और मुतनाज़ा अराजी के सबब हैड्रा ने इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि अदालतों में मुकदमात के बावजूद कई मुकामात पर कंपाउंड वॉल तामीर की गई। सर्वे नंबर 79 वाक़ हफीज़पेट में तामीरी काम तेजी से जारी है, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह सरकारी अराजी के तौर पर दर्ज है। कई प्राइवेट तामीरी कंपनियों ने शहर के तरफ के इलाकों में अपनी सरगर्मियों को तेज कर दिया है। रियल एस्टेट की सरगर्मियों की राह में हैड्रा अहम रुकावट बन चुका है। हैड्रा के हुक्काम ने रंगारेड्डी जिले के तिरकावाजाल म्यूनसिपालिटी के इंजापुर गाँव में रंगापुरम कॉलोनी के तहत गैर मजाज फेंसिंग को निकाल दिया है। इलाके में बास प्लॉट्स को लेआउट के बगैर फरोख्त किया जा रहा था। मुकामी अफराद की शिकायत पर हैड्रा ने इस इलाके पर तवज्जो मरकूज की है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत वादे निभाने में नाकाम, KTR ने कहा। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इल्जाम लगाया कि रियासत में बरसर आने से पहले 100 दिनों में 6 जमानतों को पूरा करने का वादा पूरा नहीं किया गया और कांग्रेस हुकूमत वादे निभाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने पार्टी में बाज़ अफराद की शमूलियत के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इख्तियार किसी का मुस्तकिल नहीं होता, जो अच्छा काम करेगा अवाम इसकी सताइश ज़रूर करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में YS राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने अच्छे काम किए, जिन्हें याद रखा जाना चाहिए।
चाहिए। KT रामाराव ने निशानदेही की कि साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने भी माजी की अच्छी स्कीमात को जारी रखा, लेकिन रेवंत रेड्डी की हुकूमत अब तमाम पॉलिसियों के नकुश मिटाने की बात कर रही है, जो एक गैर मुहज़्ज़ब कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि इन इंतखाबात में जो नुकसान BRS को हुआ, इससे कहीं ज़्यादा नुकसान तेलंगाना के समाज को हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में BRS की कामयाबी और चंद्रशेखर राव को दोबारा वज़ीर आला बनाना सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि तेलंगाना समाज की तारीखी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP जितनी भी कहानियां सुनाएं, outer ring रोड यानी ORR के अंदरूनी इलाकों के अवाम इनकी बातों पर यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में ORR के अंदर कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई और गोशा महल में BJP सिर्फ इसलिए जीत सकी क्योंकि वहां BRS उम्मीदवार हिचकिचाहट का शिकार रहा। तेलंगाना RTC में 3038 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अनकरीब नोटिफिकेशन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना RTC में 3038 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अनकरीब एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे इनमें ड्राइवर्स, श्रमिक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैकेनिक, डिपो मैनेजर और असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट मैकेनिक इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, अकाउंट्स ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर जनरल और मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने RTC में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात की इजाज़त दे दी है और एलामिया जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत RTC को मुस्तहकम करने के लिए मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में ला रही है। उन्होंने RTC में तवील अरसे बाद तकर्रुरात की इजाज़त पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से इजहार तशक्कुर किया। RTC में जिन 3038 जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया गया है इनमें ड्राइवर्स 2000, वर्कर्स 743, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ट्रैफिक 84, डिप्टी सुपरिटेंडेंट मैकेनिकल 114, डिपो मैनेजर और असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर 25, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर 18, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 23, सेक्शन ऑफिसर सिविल 11, अकाउंट ऑफिसर्स 6, मेडिकल ऑफिसर्स जनरल 7 और मेडिकल ऑफिसर्स स्पेशलिस्ट 7 शामिल हैं। मुसाबिकती एग्जाम के रिजल्ट्स डायरेक्ट स्टूडेंट्स के मोबाइल पर। जब कभी भी रियासत में कोई मुसाबिकती एग्जाम या बोर्ड एग्जाम होता है तो स्टूडेंट्स को इन बोर्ड्स के वेबसाइट पर नताइज तलाश करने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बस औक़ात तलबा अपना लॉगिन नंबर भूल जाते हैं। ताहम जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने तलबा को इस परेशानी से बचाने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला किया है। तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TJEPSET 2025 के नताइज अब डायरेक्ट तौर पर उम्मीदवारों के मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने बताया कि रिजल्ट देखने के लिए तलबा की जानिब से अचानक एक साथ वेब पेज खोलने की कोशिश की वजह से सर्वर पर इसका संगीन असर पड़ता है और तलबा को नतीजा जाहिर होने तक घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से तलबा जहनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। अब EPSET का नतीजा उम्मीदवारों के मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट भेज दिया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार का मिनजुमला मुजाहरा, रैंक की तफसीलात और स्कोर कार्ड शामिल होगा। ताहम तलबा EPSET की वेबसाइट से भी अपना नतीजा डाउनलोड कर सकते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नल के पानी के लो प्रेशर की शिकायत। आबरसानी महकमे की जानिब से बरक़ी मोटरों के इस्तेमाल के खिलाफ खुसूसी मुहिम। पकड़े जाने पर 5000 रुपये जुर्माना। मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने कहा, महकमे आबरसानी को तकरीबन 12000 से ज़्यादा लो प्रेशर की शिकायत मौसूल होने के बाद अहदेदारों की जानिब से बरक़ी मोटर के जरिए नल का पानी हासिल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने मुख्तलिफ गोशों से मिली सारिफिन की इन शिकायत की यकसुई के लिए कमर कस ली है। इसके बावजूद हैदराबाद के चंद इलाकों को पानी की सरबराही इसी मिकदार में की जा रही है जो 10 साल पहले मुख्तस की गई थी। सरकारी ज़राए का कहना है कि बस्तियों की तादाद में इजाफा होने के बावजूद भी मुख्तलिफ महल्लाजात और इलाकों को पानी की सरबराही में कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसकी वजह से नल कनेक्शन रखने वाले तकरीबन 40% अफराद को पीने के पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। HMW SSB के अहदेदारों के मुताबिक आबी सारिफिन की शिकायत की यकसुई के लिए बनाए गए मेट्रो कस्टमर केयर यानी MCC को गुज़िश्ता 4 महीनों से रोजाना की बुनियाद पर लो प्रेशर या कम पानी आने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल शिकायतों की तादाद में 20% का इजाफा हुआ है। वाटर बोर्ड के मेट्रो कस्टमर केयर के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी से 19 अप्रैल तक इस किस्म की तकरीबन 22000 शिकायत मौसूल हुई हैं। हकीकत यह है कि हैदराबाद में इस वक्त आबरसानी महकमे की जानिब से जो पानी सरबराह किया जा रहा है इसकी मिकदार में कोई कमी नहीं हो रही है। मौसम गर्मा के पेश नज़र पानी की तलब में इजाफे को देखते हुए महकमे की जानिब से अगरचे मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम गैर मजाज बरक़ी मोटरों के जरिए पानी हासिल करने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। बताया जाता है कि कुछ लोग अपने घरों में वाटर प्यूरीफायर का प्लांट लगाते हुए पानी की खरीद और फरोख्त भी कर रहे हैं। कुछ लोग कॉम्प्लेक्स के लिए पानी हासिल करने 2 HP मोटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आमतौर पर खेतों में इस्तेमाल होते हैं। अहदेदारों ने बताया कि इसके नतीजे में मुतल्लिका इलाका और इसके आसपास के इलाकों को भी पानी की सरबराही मुतासिर हो रही है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर की हिदायत पर तमाम सर्कल्स में अहदेदारों ने इस सिलसिले में खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। गुज़िश्ता 5 दिनों में 134 मोटर जब्त किए गए और 164 अफराद पर जुर्माने आयद किए गए। वाटर बोर्ड की जानिब से मोटर फ्री नल के पानी के नाम से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है।
साइबराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम, 218 अफराद गिरफ्तार। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस हफ्ते के आखिर में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान 218 अफराद को हिरासत में लिया गया। इस मुहिम के दौरान 176 टू व्हीलर, 19 थ्री व्हीलर और 23 फोर व्हीलर गाड़ियों को जब्त किया गया। ज्यादा से 20 अफराद ऐसे पकड़े गए जिनके खून में शराब की मिकदार फी 100 ml 200 और 300 मिलीग्राम के दरमियान थी। 10 अफराद ऐसे पकड़े गए जिनके खून में शराब की मिकदार 500 मिलीग्राम से ज्यादा पाई गई। पुलिस ने मुहिम के दौरान पकड़े गए तमाम अफराद को अदालत के रूबरू पेश कर दिया। ओहदेदारों ने बताया कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर राहगीरों के लिए भी संगीन खतरे का बाइस है। खासतौर पर शहर के नवाही इलाकों में शाम और रात के वक्त में शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हादसात हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। 2024 में वबाई अमराज का उरूज, डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों में इजाफा। तेलंगाना में साल 2024 के दौरान वबाई अमराज बिलखुसूस चिकनगुनिया और डेंगू के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ और जारिया साल के अवाइल में भी इन अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफे के खदशात हैं। महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के दादोशुमार का जायजा लिया जाए तो गुज़िश्ता 5 बरसों में ये तादाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि साल 2024 के दौरान रियासत में चिकनगुनिया के मुश्तबा मरीजों की तादाद 13,592 रिकॉर्ड की गई, जबकि डेंगू के मुसद्दिक़ा मरीजों की तादाद 10,077 रिकॉर्ड की गई। इन मौसमी अमराज पर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मच्छरों के सबब फैलने वाली इन बीमारियों पर काबू पाने में नाकामी से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ, लेकिन इस इजाफे पर एहतियाती इक़दामात से काबू पाया जा सकता है। दोनों शहरों में इन मरीजों की तादाद में इजाफे के अलावा रियासत के दिगर अजला में भी ये मरीज पाए जाने लगे हैं। भोंगिर और दिगर मुकामात पर बारिश, फसलों को शदीद नुकसान, दरख्त और खंबे सड़कों पर गिर पड़े। रियासत में अजीबोगरीब मौसम, मजीद बारिश का इम्कान। यादाद्री भोंगिर जिले और दिगर मुकामात पर शदीद बारिश हुई। गरज चमक के साथ हुई बारिश से बाज़ इलाकों में शदीद नुकसान हुआ। चंद मुकामात पर जालाबारी भी हुई। भोंगिर और चिटियाल के दरमियान मेन रोड पर बड़े दरख्त गिर पड़े, जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ और गाड़ी सवारों के साथ साथ राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरखी के खंबे भी गिर पड़े। पुलिस ने JCB की मदद से सड़क पर गिरे दरख्तों को हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। दूसरी तरफ वेलगुंडा मंडल के मुख्तलिफ मुकामात पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे सड़कों पर दरख्त और बरखी के तार गिर पड़े। कई इलाकों में जालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा। हरमकुंडा जिले के भीम देवरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहात में धान और मकई की फसलें बारिश से भीग गई। तेज हवा से आम के दरख्तों से कैरियां जमीन पर गिर गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। मठारम गाँव में एक किसान की 1.5 एकड़ धान की फसल बरखी गिरने से जलकर खाकिस्तर हो गई। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीबोगरीब मौसम देखा जा रहा है, जहाँ सुबह और दिन के औकात में सख्त धूप और दर्ज हरारत में इजाफा महसूस किया जा रहा है, जबकि दोपहर के बाद अचानक दर्ज हरारत में कमी और हवाएं शुरू हो रही है। दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में मौसम की यही सूरत हाल देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के आवास मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज चमक के साथ तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी में बारिश का इम्कान है। कई अजला बशमूल नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगलंबा गदवाल में पीर को भी इसी तरह की मौसमी सूरत हाल बरकरार रहने की तवक्को है। इस दौरान तेलंगाना में बास मुकामात पर हल्की तवसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। हैदराबाद और शुमाली तेलंगाना में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशकाशी। महकमा मौसमियात ने इत्तला दी है कि हैदराबाद में आइंदा एक हफ्ते के दौरान मौसम सर्द गर्म रहेगा और रुतूबत में इजाफा देखा जाएगा। महकमा मौसमियात ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस और 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। ताहम हैदराबाद के नवाही इलाकों जैसे मिर्चल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और मेदक अजला में दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री की कमी हो सकती है और इन अजला में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह सकता है। महकमा मौसमियात ने पेशकाशी की है कि हैदराबाद के अलावा जिन अजला में दर्जा हरारत 41 से 44 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, इनमें आदिलाबाद, जगत्याल, गदवाल, कामारेड्डी, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबनगर, मंचरियाल, नागर कर्नूल, नारायणपेट, निर्मल, निजामाबाद, सिरसिल्ला और वनपर्ती शामिल है। फिल्म स्टार बालाकृष्णा ने फैंसी नंबर 7,75,000 रुपये में हासिल किया। तेलुगु देशम रुकन असेंबली और फिल्म स्टार बालाकृष्णा ने अपनी गाड़ी का फैंसी नंबर हासिल करने के लिए 7 लाख रुपये की कामयाब बोली लगाई है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA हुक्काम को फैंसी नंबर्स के सिलसिले में एक दिन में 37,15,000 रुपये की आमदनी ऑक्शन से हासिल हुई। फिल्म स्टार बालाकृष्णा ने अपनी गाड़ी के लिए फैंसी नंबर 0001 को 7,75,000 रुपये में हासिल किया। RTA अहदेदारों के मुताबिक आमतौर पर फैंसी नंबर 0009, 9999, 0005, 0007, 0019 और 0099 के लिए काफ़ी मांग है, लिहाजा इन्हें ऑक्शन पर रखा गया। फैंसी नंबर 0001 के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई, जबकि दूसरे नंबर पर 0009 नंबर की बोली रही। 0099 नंबर 4,75,000 रुपये, जबकि 9999 फैंसी नंबर 99,999 रुपये में अलॉट किया गया। 0019 फैंसी नंबर 60,000 रुपये में अलॉट किया गया। मुख्तलिफ कॉर्पोरेट कंपनियों के जिम्मेदारों ने फैंसी नंबर्स हासिल किए हैं।
एपी का नया दारुल हुकूमत अमरावती काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनेगा। आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत अमरावती तारीख रकम करने तैयार है, क्योंकि ये पूरी तरह से काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनने का हदफ रखता है। क्योंकि टाउन प्लानर्स एक इंतहाई जदीद लेकिन माहौलियाती तौर पर पायदार आवाम का दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। हुक्काम ने बताया कि 2700 मेगावाट सब्ज तवानाई को इस्तेमाल करने के एक पुरजोश मनसूबे के साथ शहर का मकसद अपनी तमाम बरक़ी की ज़रूरियात को शमसी, हवा और पिन बिजली जैसे पायदार ज़राए से पूरा करना है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू का ख्वाब नया दारुल हुकूमत का मंसूबा साफ तवानाई और आबो हवा के लिए हिंदुस्तान के वसी अज़म के साथ मजबूती से हम आहंग है। दरियाई कृष्णा के किनारे ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए इस महीने में रखने की उम्मीद है। बालों के बाद अब नाखून भी झड़ने लगे। महाराष्ट्र के जिले में पुरअसरार बीमारी। रियासत महाराष्ट्र के जिले बल्ढाना के कई देहात में एक अजीबोगरीब बीमारी ने अवाम में खौफ व हिरास फैला दिया। इब्तदाई तौर पर लोगों के बाल झड़ने की शिकायत थी, लेकिन अब इन्हीं अफराद के नाखून भी झड़ने लगे हैं। शिगांव तालुका के 4 गाँव कुलवाड़, बुंडगांव, कथुआरा और मनचिंदर खेड़ में अब तक ऐसे 37 मरीजों की निशानदही की जा चुकी है, जिनके न सिर्फ सर के बाल गिर चुके हैं बल्कि अब इनके हाथों और पैरों के नाखून भी झड़ रहे हैं। मुक़म्मी अफराद इस नई तिब्बी सूरत हाल से सख्त परेशान हैं, जबकि महकमा सेहत ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। माहिरीन की टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके मरीजों के खून के नमूने हासिल किए हैं और माहौल की जाँच भी की जा रही है। ताहल ये वाज़ह नहीं हो सका है कि ये बीमारी किस वजह से फैल रही है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसका ताल्लुक आलूदा पानी, ग़िज़ा या किसी माहौलियाती तब्दीली से हो सकता है। कर्नाटका के साबिक डीजीपी ओम प्रकाश का कत्ल, पुलिस को घर वालों पर शुबा, बीवी और बेटी जेर हिरासत। कर्नाटका के साबिक पुलिस डायरेक्टर जनरल ओम प्रकाश की बेंगलुरु में उनके घर में पुरअसरार हालत में मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक इनके जिस्म पर चाकू के कई जख्म पाए गए और फर्श पर खून फैला हुआ था। इनकी बीवी पल्लवी ने पुलिस को इत्तला दी कि इनके शोहर की मौत हुई है, जिसके बाद पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंची। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान पुलिस ने ओम प्रकाश की मौत को मुश्तबा करार दिया और इनकी बीवी पल्लवी पर शुबा जाहिर किया। पुलिस ने पल्लवी और इनकी बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ओम प्रकाश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। 68 साल ओम प्रकाश बेंगलुरु के एक 3 मंजिला मकान में रिहाइश पजीर थे। इनका ताल्लुक बिहार के चंपारण जिले से था। वो 1981 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS ऑफिसर थे। मार्च 2015 में इन्हें कर्नाटका का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP मुकर्रर किया गया था और वो साल 2017 में इस ओहदे से सबकदोश हुए। इससे पहले वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और होमगार्ड के सरबराह की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके थे। पुलिस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। दुल्हन के बजाय इसकी वालदा पहुंच गई निकाह करने, सास को दुल्हन के लिबास में देखकर दुल्हा हैरान। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ के गांव में उस वक्त अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई जब निकाह के स्टेज पर दुल्हन के बजाय इसकी 45 साल वालदा दुल्हन के लिबास में नजर आई। ये वाक़या मुरादाबाद के करीब वाक़ बरहमपुर गाँव का है, जहाँ मोहम्मद अजीम 22 साल की शादी शामली जिले की रिहायशी मुंतशा नामी 21 साल लड़की से तय पाई थी। शादी के रोज़ निकाह के वक्त जब काजी साहब ने दुल्हन का नाम ताहिरा कहा तो दूल्हे को शक हुआ। शक की बुनियाद पर इसने दुल्हन का घूंघट हटाया तो देखकर हैरान रह गया कि निकाह के लिबास में इसकी मंगेतर मुंतशा के बजाय एक बड़ी उम्र की खातून बैठी थी, जो दरअसल होने वाली दुल्हन की मां थी। तहकीकात से मालूम हुआ है कि दुल्हन के घर वालों ने दूल्हे को धोखा दिया और इसके भाई और भाभी आगे थे, वो भी इस साजबाज में मुलव्विस बताए गए हैं। जब अजीम ने एहतजाज किया तो इसे धमकी दी गई कि अगर हंगामा किया तो इस पर ज्यादती का मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी पर शदीद सदमे में 2-4 अजीम ने जुमेरात के रोज पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इसका कहना है कि इसने इस शादी पर 5 लाख रुपए खर्च किए और इसके साथ धोखा किया गया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और मुतल्लिका अफराद के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। जासूस बिल्ली व्हाइट हाउस में दाखिल। अमेरिकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में बिल्ली के दाखिल होने पर सहाफ़ी हैरान रह गए। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह सिक्योरिटी के एतबार से दुनिया की हसास तरीन जगहों में से एक है। व्हाइट हाउस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद एक बिल्ली न सिर्फ व्हाइट हाउस में दाखिल हुई बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में भी पहुंचने में कामयाब हो गई। सहाफ़ियों ने इस बिल्ली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बिल्ली का नाम सूफी बताया जा रहा है। सूफी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में उस वक्त दाखिल हुई जब कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी। एक सहाफ़ी ने इस हवाले से बताया कि बिल्ली के गले में एयर टैग मौजूद था, जो एक ट्रैकिंग डिवाइस है। बाद में व्हाइट हाउस के अमले ने बिल्ली के मालिक को ढूंढकर बिल्ली इसके हवाले कर दी, जिस पर जासूस होने का भी शुबा किया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।